चीन की महान दीवार क्यों और किसने बनवाई? सोचिए, एक ऐसी दीवार जो पहाड़ों पर चढ़ती है, रेगिस्तान चीरती है और आसमान से बातें करती है। इतनी लंबी कि अगर आप इसके एक सिरे पर खड़े हों तो दूसरा सिरा आपकी आंखों से ओझल हो जाए। कहा जाता है यह इंसानों द्वारा बनाई गई एकमात्र चीज है जो अंतरिक्ष से दिखती है। लेकिन सवाल यह है, चीन की महान दीवार आखिर क्यों बनाई गई, किसने बनवाई और कब? क्या ये सच में दुश्मनों को रोक पाई? और क्यों इसे हजारों लाशों की दीवार कहा जाता है? आज की इस कहानी में आप सिर्फ इतिहास नहीं सुनेंगे, आप उस दर्द, डर और सत्ता की कहानी जानेंगे जिसने इस दीवार को जन्म दिया। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच है जो स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। चीन की महान दीवार को अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी कुल लंबाई है लगभग 21,000 किलोमीटर। इसे बनाने में लगे पत्थर, ईंट, लकड़ी, चूना और इंसानी हड्डियां तक कुछ जगहों पर यह दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि किले, चौकियां, निगरानी टावर और सैनिक मार्गों का पूरा सिस्टम थी। लेकिन यह सब एक साथ नहीं बना। इसे 2000 सालों से भी ज्यादा समय में अलग अलग राजाओं और वंशों ने बनवाया। अब असली सवाल, दीवार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? चीन हमेशा से एक समृद्ध देश रहा, रेशम, चाय, सोना, खेती, आबादी। लेकिन इसके उत्तर में रहती थी भयानक घुड़सवार जातियां, मंगोल, ज़ियोनगनु, तुर्किक कबीले। ये लोग बिजली की तरह हमला करते, गांव जलाते, लोगों को गुलाम बनाते और गायब हो जाते। चीन की पैदल सेना इन घुड़सवारों का मुकाबला नहीं कर पाती थी। तब शासकों ने सोचा, अगर हम उन्हें मैदान में नहीं हरा सकते तो उन्हें अंदर आने ही मत दो। यही से जन्म हुआ महान दीवार का विचार। क्विन शी हुआंग, चिन शी हुआंग, चीन का पहला सम्राट, 221 ईसा पूर्व, वही राजा जिसने चीन को पहली बार एक देश बनाया। उसने कहा, मुझे ऐसी दीवार चाहिए जो उत्तर के बर्बरों को हमेशा के लिए रोक दे। उसने पहले से बनी छोटी छोटी दीवारों को जोड़ने का आदेश दिया। दीवार बनाना आसान नहीं था। काम करने वाले लोग थे सैनिक, किसान, कैदी, अपराधी। युद्धबंदी हालात, कड़क ठंड, भयानक गर्मी, खाना कम, पानी कम, आराम शून्य। कहा जाता है हर 1 मीटर दीवार के लिए एक इंसान की जान गई। जो मरते उन्हें वही दीवार में दफना दिया जाता। इसीलिए लोग कहते हैं महान दीवार इज इक्वल टू दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान। चीन की लोक कथा, मेंग जियांग उसका पति दीवार बनाने ले जाया गया। सालों तक इंतजार, कोई खबर नहीं। वह खुद दीवार तक पहुंची और रोते रोते गिर पड़ी। कहानी कहती है उसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा गिर गया और पति की हड्डियां बाहर आ गईं। चीन में आज भी इस कहानी को त्याग और अत्याचार का प्रतीक माना जाता है। उपस्थित से हान वंश BC 220 AD, सिल्क रोड की रक्षा, दीवार का पश्चिमी विस्तार, मिंग वंश 1368 से 24। आज जो दीवार आप देखते हैं उसका 70% हिस्सा मिंग वंश ने बनवाया। मजबूत ईंटें, ऊंचे टावर, तोपें, संकेत प्रणाली, धुआं, आग, सुना, दुग्ध दीवार पार कर गए। चंगेज खान ने चीन जीता, मांचू भी अंदर आ गए। तो फिर सवाल, इतनी मेहनत बेकार गई? नहीं, दीवार सीमा चिन्ह बनी, समय खरीदती थी, सैनिकों को चेतावनी देती थी, मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती थी। महान दीवार अंतरिक्ष से दिखती है, सच ना, नंगी आंख से नहीं। यह अंतरिक्ष से कई चीजों जितनी ही दिखती है। यह मिथ 20वीं सदी में फैला। आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हर साल करोड़ों पर्यटक, लेकिन इसके कई हिस्से टूट चुके हैं या गायब हो गए हैं। महान दीवार सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये है सत्ता का डर, साम्राज्य की घबराहट, आम इंसान की कुर्बानी और इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी। कोई भी दीवार इंसानी महत्वाकांक्षा से बड़ी नहीं होती।
तो दोस्तों, चीन की महान दीवार एक चमत्कार है, लेकिन साथ ही एक दर्दनाक याद भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, क्या आप ऐसी ही दुनिया के रहस्यमय इतिहास की कहानियां चाहते हैं?